एक न्यूज़ आता है, एक गलती होती है और साल भर का एफर्ट्स बच्चों का एकदम मिट्टी में मिल जाता है। जो चीज़ मीम में चल रही थी ना, वो चीज़ रियलिटी में हो गई। यहाँ पे एनटीए वाले अलग-अलग ट्वीट्स डाल रहे हैं कि इस बार तो एनटीए ऐसा बनाएंगे, दिस इज नॉट योर यूजुअल स्कूल पेपर, ये नहीं, वो नहीं। बच्चों को एकदम उनका जीना हराम कर दिया था। बिल्कुल बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। ऐसे-ऐसे ट्वीट्स डाल रहे थे। डेफिनेटली आपका पेपर स्कूल जैसा नहीं है, क्योंकि स्कूल का पेपर थोड़ी ना लीक होता है। सच बता रही हूँ, मेरे खुद के घर में हुआ है ये सारी चीजें, तो आई कैन लिटरली फील आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। तुम सब ने 3 मई तक एकदम मेहनत की, एकदम दिल लगाया, और अचानक से 9 दिन बाद तुम्हें पता चलता है फिर से नीट होने वाला है। हलवा और मजाक समझ के रखा है इन लोगों ने ये पेपर्स को। तुम कान का ईयरिंग निकलवा लेते हो, हाथ का कड़ा निकलवा लेते हो, धागे निकलवा लेते हो कि कहीं तुम उससे कॉपी ना कर लो। तुमसे एक पेपर नहीं बैलेंस हो पाया, एक पेपर को तुम सिक्योरली नहीं रख पाए। आज मैं इस वीडियो में लिटरली तुमको एकदम डिटेल में बताऊंगी कि कैसे नीट का 2026 का पेपर कोलैप्स हुआ है। क्या ये नीट का डाउनफॉल है? तो यस। क्या आप लोगों ने बहुत अच्छे डॉक्टर्स खोए हैं? डेफिनेटली यस। ये जो भी चीजें चल रही है ना, जो भी चीजें, ये सारी चीजें लिटरली फ्यूचर खराब करने वाली है बच्चों का। खुद को क्या ही फर्क पड़ेगा, फिर से नीट रख देंगे, बट उनके मेंटल स्टेट का क्या? वो तो फ्री हो गए थे ना सारी चीजों से। ध्यान से पूरा वीडियो देखना, तुमको मैं एकदम डिटेल में बताऊंगी क्या क्या हुआ है, एकदम डिटेल में। ये देखो, सबसे पहले मैं लिटरली एनाटॉमी बताने वाली हूँ ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर का। इसमें कोई एक बंदे की गलती नहीं है, दो बंदे की गलती नहीं, झुंड में गलती की गई है। ध्यान से पूरा वीडियो देखना, पूरा का पूरा वीडियो देखना। अब देखो, सबसे पहले कितना बड़ा हवे में तीर मारना होता है नीट, वो देखो। इट इज लिटरली अ मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लिटरली फेयरनेस। क्यों? क्या रीजन है? अब देखो, इतने सारे बच्चे 22.79 लाख कैंडिडेट्स थे, उसमें से 5,400 सेंटर्स थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 63,000 गवर्नमेंट सीट्स है। तो इतने बच्चों को तुम अप्लाई क्यों करवा रहे हो? यू वोंट बिलीव, मैं अपने भाई का पेपर दिलवाने गई थी, वहां पे एक बंदा बैंक में जॉब कर रहा है, वो भी आके नीट का पेपर दे रहा है। एक क्राइटेरिया डालो यार, क्राइटेरिया डालो। चल क्या रही है, एकदम भीड़ मछली का काम चल रहा है। तुम 22.7 लाख बच्चों को पेपर दिलवा रहे हो सिर्फ 63,000 गवर्नमेंट सीट्स के लिए। बोल दो ना नहीं होगा तुम्हारा, बट ये चल रहा है। दिस इज मैथमेटिकली इम्पॉसिबल, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल। इट इज लाइक कि तुम यहां से तैर तैर के अमेरिका में पहुंच जाओगे समुद्र के थ्रू, वैसी ही बात चल रही है यहाँ पे। इतना ही नहीं, एक पीडीएफ आता है, गेस्ट पेपर का पीडीएफ आता है, एक लीक्ड फाइल जिसमें 140 एग्जैक्ट मैच क्वेश्चंस थे। 140 एग्जैक्ट मैच क्वेश्चंस। इट वाज नॉट गेस्ट पेपर, इट वाज द एग्जैक्ट पेपर। और 600 मार्क्स बच्चों को गारंटीड मिल गए। तो जो बच्चे फेयरनेस से अपनी मेहनत करके, रो धो के, दिल लगा के पढ़ रहे थे, उनका क्या? उनका क्या? बट नहीं, हम तो बिजी है इयररिंग्स निकालने में, चेक करने में कि कहीं बच्चे ने जीन्स में कुछ लाया तो नहीं है। अरे आगे देखो, आगे देखो, ये कुछ नहीं है बेटा, ये कुछ नहीं है। इसके बाद में 42 आवर्स का ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट किया गया। मिड अप्रैल में गेस्ट पेपर का असेंबली शुरू हो गया, मिड अप्रैल में ही। 3 मई को पेपर है, मिड अप्रैल में ऑलरेडी इन लोगों का चालू हो गया था किस तरीके से बेईमानी करना है। May 1 को 42 आवर्स प्रायर मास व्हाट्सएप का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे पेपर बंटने शुरू हो चुके 42 आवर्स पहले, 42 आवर्स पहले, जहां बाकी बच्चे बेचारे वो लोग मेहनत कर रहे थे, स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे कि क्या होगा। May 3 को इल्यूजन क्रिएट किया गया सिक्योरिटी का। 22.79 लाख स्टूडेंट्स जो थे वो एग्जाम के अंदर बैठे 5G जैमर्स के साथ। बोला गया भाई 5G जैमर्स है, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं चलेगा, कोई कुछ कॉपी नहीं कर पाएगा। नकली नाटक था ये, नकली नाटक था। उसके बाद में May 12 को एनटीए सरेंडर कर देता है, बोलता है एग्जाम कैंसिल हो चुका है।
सीबीआई प्रोब बैठने वाला है, तो इतने टाइम तुम क्या कर रहे थे? ये कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? क्यों? गेस्ट पेपर का असेंबली क्यों हुआ? आगे देखो, आगे देखो, तुम लिटरली शॉक हो जाओगे। अब व्हाट्सएप का इकोनॉमी देखो, यहाँ पे देखो जैसे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कैसे क्या हुआ, इनको क्या फायदा हुआ। तो देखो प्राइस था 5 लाख रुपए। अब यहाँ पे डार्क नेट जो होता है ना, डार्क वेब सुना होगा, वहां पे से क्लाइंट्स को उठाया गया। अब डार्क नेट पे तुम लोग कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, वहीं पे ये मिला। 5 लाख प्राइस इस पे था। और उसके बाद में जैसे ही 42 आवर्स सिर्फ बचा था तो उसका प्राइस 30,000 हो गया, समझा? मतलब जब 15 दिन था बाकी, 5 लाख में वही पेपर मिल रहा था, और जैसे ही सिर्फ 42 आवर्स बचा, 30,000 का प्राइस हो गया वो सीधा। इमेजिन यू विल गेट अ गवर्नमेंट सीट जस्ट दैट, अगर तुमने 30,000 भर दिया। यहाँ पे मास व्हाट्सएप डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, इतने सारे बच्चों को मिल गया क्योंकि प्राइस सस्ता हो चुका था। बट जो बच्चों के पास ये लिंक नहीं आया, उनका क्या क्या होगा? उनका 5 लाख से 30,000 तक इनने किया। उस टाइम पे बहुत कम लोगों को मिल रहा था, सिर्फ डार्क नेट पे मिल रहा था। जैसे ही उन लोगों ने व्हाट्सएप पे डाला कि भाई अब 30,000 में आपको पेपर मिल जाएगा, तो बहुत सारे बच्चों को मिल गया। देखो 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। इन लोग को ना लिटरली सैनिटरी पैड पहन के घूमना चाहिए, एटलीस्ट वो तो लीक प्रूफ होता है। तो उस टाइम भी लीक हुआ था, लेकिन सबका पेपर नहीं हुआ था। इस बार सबका हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा स्कैंडल है। वही स्कैंडल को आज मैं लिटरली पर्दाफाश करने आई हूँ। आगे देखो, आगे देखो, और कुछ नहीं, आगे देखो। अब देखो ये चीजें इवॉल्व होते आई है, धीरे धीरे लोग सीख सीख के इवॉल्व किए। कैसे पता है? 2015 में AIPMT था, तो उसमें हार्डवेयर का ब्रीच किया हुआ था। ब्रीच मतलब यहाँ पे माल प्रैक्टिस किया रहना, मतलब ब्लूटूथ और माइक्रो कैमरास जो है वो स्मगल किए थे एग्जाम हॉल के अंदर, बेसिक चिंदी। उसके बाद में 2024 नीट में क्या हुआ वो देखो, फिजिकल ब्रीच हो गया सीधा। मतलब फिजिकली यहाँ पे चीजें एंटर होने लगा, मतलब जो स्ट्रॉन्ग रूम लॉक्स है वो वायलेंटली तोड़े गए एग्जाम के सुबह में। मतलब जो जिस लॉक में सारा पेपर रखा रहता है वो तोड़ दिया गया था, फिजिकल ब्रीच किया गया यहाँ पे। फिर सीधा डिजिटल ब्रीच, डिजिटल बनेगा इंडिया, तो यहाँ पे इन लोगों ने डिजिटली बेईमानी करना शुरू कर दिया। 2026 में डिजिटल ब्रीच हुआ, ओरिजिनल PDF का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 42 आवर्स प्रायर वाया इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स। अब इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड होने की वजह से समझ भी नहीं आया व्हाट्सएप को, तो वहां पे 42 आवर्स पहले पेपर बढ़ चुका था। अलग अलग तरीके से इवॉल्व करते गए हैं लोग, अलग अलग तरीके से। अब कोर रीजन भी बताती हूँ मैं कि पेपर लीक क्यों हुआ है। कोर रीजन, क्या रीजन हो सकता है पेपर लीक का? अब देखो यहाँ पे ना एक ट्रैप है। ट्रैप क्या है पता है? प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेसेस रहती है NTA की, ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं, प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेसेस है तो थर्ड पार्टी के लॉजिस्टिक होता है। मतलब मैंने एक जगह पे प्रिंट कर लिया सारी चीजों को, अब वो थर्ड पार्टी का जो लॉजिस्टिक्स हो गया, मतलब जो सामान इधर से उधर लेके जाता है, वो लेके जा रहा है, वो NTA का नहीं है बंदा। उसके बाद में बाहर से इन्विजिलेटर्स लेके आ रहे हो तुम लोग, तो ये तो ट्रैप ही हो गया ना। मतलब तुम चांस दे रहे हो, यहाँ पे भी आराम से लीक हो सकता है, यहाँ पे भी आराम से लीक हो सकता है। तो ये फ्रेगमेंटेड अकाउंटेबिलिटी है जो कि मल्टीप्लाई करते जा रहा है, और कैसे ना कैसे तुमको एंट्री दे रहा है। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है, बीच में किसी को पैसा वैसा दे दिया, हो गया पेपर लीक। यहाँ पे आउटसोर्स बाहर के इन्विजिलेटर्स ला रहे, हो गया पेपर लीक। तो यहाँ पे प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस होने के बावजूद पेपर लीक क्यों हो रहा है, उसके तुमको एक मेजर रीजन समझाओगा। अब सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन भी तो पता होना चाहिए आप लोगों को कि अगले बार ऐसा कुछ ना हो तुम्हारे साथ। तो देखो सबसे पहले कंपैरेटिव टेस्टिंग फिलॉसफीज के बारे में बात करते हैं। अब देखो 180 मिनट का एग्जाम है, ठीक है? इंडिया में क्या हो रहा है, 100% रिस्क जो है ना वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है एक ही दिन में। एक ही दिन में सारा का सारा चीज तुम लोगों को करवाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 63,000 सीट्स के लिए। मतलब इतने सारे बच्चे सिर्फ इतने से सीट के लिए लड़ रहे हैं। प्रेशर, सुसाइडल मल्टीपल अटेम्प्ट्स, बच्चा डिमोटिवेट होना, उनका दिमाग खराब हो जाना, और सबका ब्लेम सिर्फ बच्चे को किया जाता है, सिस्टम को कोई नहीं करता। सिर्फ 63,000 सीट्स के लिए 27 लाख बच्चों को, 23 लाख बच्चों को बैठाया हुआ है। अब देखो ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है, बाहर क्या होता है, तो देखो यहाँ पे रिस्क और इवैल्यूएशन जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब तुम देखो, तुम्हें पता है कि एक पेपर क्लियर करके मेरे को गवर्नमेंट सीट मिलेगा, तो क्यों नहीं होगा पेपर लीक? बट अगर मैंने वही पेपर को मल्टीपल डायरेक्शंस में बांट दिया तो पेपर लीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे
प्री मेड कर सकते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, फिर आप लोग जीपीए कर सकते हैं, एमकैट कर सकते हैं, और फिर इंटरव्यूज होना। तो बाहर ऐसा ही होता है। अब चलो तुम ये तीनों चीजें कर लोगे, इंटरव्यू कैसे तुम लोग कॉपी कर सकते हो, कहाँ से लीक होगा, वो तो बंदा इंटरव्यू ले रहा है क्वेश्चन। तो अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल इवैल्यूएशन का स्टेप्स डाल देना, तो पेपर लीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, फेयरनेस आता है। मतलब इतना ही बच्चा आगे जाएगा, इतना ही बच्चा आगे जाएगा, ऐसा। बट यहाँ पे एक ही सीट पे भाई तुमको सब मिल जाएगा, तो कोई भी अपना पैसा लगाएगा यार, कोई भी अपना पैसा लगाएगा, लीक तो होना ही है। अब देखो क्यों ये चीज को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, तो देखो May 12 जो है ना, वो फ्लैश पॉइंट क्या हो रहा है, सीएम जोसेफ विजय मेडन जो है, उन्होंने क्या बोला कि भाई स्टेट का ऑटोनॉमी होना चाहिए ओवर मेडिकल टेस्टिंग उसी दिन पे, ठीक है, जिसके वजह से नीट जो है वो कैंसिल होना पड़ेगा, ठीक है। अब तमिलनाडु का आर्गुमेंट क्या है, जो सेंट्रलाइज्ड होमोजेनाइज एजुकेशन है, इट फेवर्स द वेल्दी कोचिंग अफोर्डेबिलिटी एंड स्ट्रिप स्टेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। बेसिकली जिसके पास पैसा है वही नीट कर पाएगा यार, बाकी लोग तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी फैसिलिटीज ही नहीं है। द एंटी नीट बिल a push to return to class 12 board marks as the ultimate metric of merit। तमिलनाडु में ऑलरेडी बात शुरू हो चुकी है कि 12th के मार्क्स को तुम अल्टीमेट मेरिट समझो ना, क्या कर रहे हो ये सब तुम। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी बात चल रही है। उसके बाद में देख लो, अब टेक्निकल बॉटलनेक क्या होता है, ये देखो, ये तुम्हारा OMR है, पेन एंड पेपर, फिजिकल प्रिंटिंग हो रही है, ट्रक ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फिर उसके बाद में लोकल जगह पे उसको रखा जा रहा है। कैसे नहीं यहाँ पे लीक होगा बताओ ना, यहाँ लीक हो सकता है, यहाँ भी लीक हो सकता है। किसी ने ये ट्रक के ऊपर अटैक कर दिया, लीक हो गया, किसी ने ये तोड़ दिया, लीक हो गया, और हुआ ही है वैसे लीक हुआ है। बट उसी जगह अगर कंप्यूटर बेस कर दिया तो क्लाउड डिलीवरी हो रही है, लोकल डिक्रिप्शन हो रहा है, तो इसके वजह से बहुत कम चांसेस हो जाते हैं पेपर लीक होने के। तो एटलीस्ट सीबीटी मोड कर दो, बट नहीं, हमें तो रिस्क लेना है। अब देखो रीस्टोरिंग मेरिट के बारे में बात करते हैं, एक मिनट बेटा, रीस्टोरिंग मेरिट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, जो भी इवैल्यूएशन है ना, इसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो इकलौता इवैल्यूएशन है। दूसरी चीज, कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग करो, मतलब सीबीटी मोड में आ जाओ। और भाई कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी एरर हो रहा है, तो उसका टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, तुम लोग कैंसिल करो वो, क्योंकि बाकी बच्चों का लाइफ जो है ना वो इस पे रिस्क पे आता है। काफी बच्चों के लिए वही चीज सब कुछ है, सब कुछ वो लोग जान दे देते यार अपनी तुम्हारी एक गलती की वजह से, एक लिटरली गलती, एक लालच के वजह से। अब 2026 का रीनीट का ब्लूप्रिंट देती हूँ, 100% इंटरनल रिसोर्सेस। इसके वजह से भाई तुम लोग का जो भी तुम्हारा प्राइवेट वेंडर से उसको हटाओ, अगर तुम इस फॉर्मेट में जा रहे हो तो इस बार एटलीस्ट सब कुछ बढ़िया होगा। दूसरी बात, कोई भी एडिशनल फीस तुम लोग बिल्कुल भी मत लो, पूरा का पूरा पैसा जो भी तुमने बच्चों से लिया उसको रिफंड करो, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। तीसरी बात, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यहाँ पे यूज किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सेंटर्स में ही पेपर दिलवाया जाएगा और कोई भी प्राइवेट जगह पे नहीं। तो ये तीन चीज अगर फॉलो किया तो रीनीट जो है वो एकदम परफेक्ट तरीके से लीक प्रूफ होगा। अगर सीबीटी मोड कर दिया तब तो अच्छा, बट अभी मुश्किल है सीबीटी मोड करना, बट ठीक है। अब देखो, वी कैन नॉट सिक्योर 21st सेंचुरी डिजिटल थ्रेट विथ 19th सेंचुरी फिजिकल लॉग। सिंपल सी बात है, अब डिजिटल थ्रेट का जमाना आ गया, तो तुम्हें अपने मेथड्स को भी चेंज करना पड़ेगा। अरे भैया, बायो में एनसीईआरटी में तुम ही छापे हो ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो भाई फिट हो, हट जाओगे नहीं तो। तुम्हारे फिट नहीं होने की वजह से हमारी फट चुकी है, मत करो यार, ये मत करो। तुम्हारा डिजिटल थ्रेड का जमाना आ चुका है, उस हिसाब से खुद को चेंजेस करने की जरूरत है, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। वी कैन नॉट सिक्योर 21st सेंचुरी डिजिटल थ्रेड विथ 19th सेंचुरी फिजिकल लॉक्स, यू कैन नॉट, टूट जाएगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं। बट मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया कि क्या हुआ है, आप लोगों के क्या व्यूज है ये सारे डिस्कशन के रिलेटेड, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई रियली वांट टू नो दैट, आई रियली वांट टू नो दैट। और कुछ भी हो जाए आप टेंशन मत लो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई डेफिनेटली हेल्प यू। आप बोलोगे तो मैं वो पढ़ाने भी आ जाऊंगी आप लोगों को, बस आप बोलो, ठीक है, मैं हूं आपके साथ। ऑल द बेस्ट, टेंशन नहीं लेना है, सिस्टम की गलती है, तुम्हारी नहीं, यू डिड योर बेस्ट एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आपको कैसा फील हो रहा है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट एंड आई एम सो सॉरी कि आप ये सब चीजों से गो थ्रू कर रहे हो। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। दैट्स इट।